उत्तराखंड भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक, जहां की आबादी लगभग 1 करोड़ है। लेकिन यहां की राज्य सरकार पिछले 5 सालों में एडवर्टीजमेंट्स पर 1000 करोड़ से भी अधिक खर्च कर चुकी है। 1000 करोड़। यह रकम राज्य में बच्चों के मिड डे मील पर खर्च होने वाले रकम से भी ज्यादा है। सोचिए, आप उत्तराखंड में बैठे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, त्योहार की बधाई। आप इसे देखते भी नहीं हैं और सीधे डिलीट कर देते हैं। ऐसा एक मैसेज भेजने पर सरकार ने पूरे 37 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। जब आप टीवी देखते हैं तो यहां भी आपको सरकार का एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है, कभी मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ, कभी नई योजनाओं की झलक के रूप में, तो कभी त्योहार की बधाई के रूप में। आपको लगता है ठीक है, सरकार सूचना दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तराखंड सरकार का एडवर्टीजमेंट ऐसे चैनल्स पर भी चल रहा है जो असल में उत्तराखंड के हैं ही नहीं, किसी और राज्य के हैं, और उत्तराखंड में उनका सीधा प्रसारण भी होता नहीं है। आपने उत्तराखंड सरकार के कई एडवर्टीजमेंट दिल्ली में भी देखे होंगे, मेट्रो के अंदर, बस स्टॉप्स पर और सिनेमा हॉल्स तक में। यहां तक कि एक राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को भी उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री और सरकार की गतिविधियों की कवरेज करने के लिए पैसे दिए थे, और इस न्यूज एजेंसी ने इस पेड कंटेंट को खबर का टैग लगाकर जनता के सामने परोस दिया। ये भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा चलाए गए सबसे एग्रेसिव प्रचार अभियानों में से एक। सवाल यह है कि क्या ये जनता को जानकारी देने का तरीका है या जनता की आंखों में धूल झोंकने का? क्या सरकार अपने काम के दम पे लोकप्रिय है या प्रचार मशीन के दम पर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन 1000 करोड़ रुपयों का फायदा किसी आम नागरिक को मिला, या सिर्फ कुछ चैनल्स, कुछ एजेंसीज और कुछ नेताओं की चमक को बढ़ाने में? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात उत्तराखंड के इस प्रचार अभियान पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी ये वीडियो न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे रिपोर्ट किया है बसंत कुमार ने। उत्तराखंड में एडवर्टीजमेंट्स का ये खेल शुरू हुआ जुलाई 2021 में, जब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। उनके पद संभालने के कुछ महीनों बाद ही सरकार ने वो नियम बदल दिए जिनसे तय होता था कि किन टीवी चैनल्स को सरकारी एडवर्टीजमेंट्स का पैसा मिलेगा। जैसे ही नियम बदले, पूरे देश के मीडिया हाउसेस की तरफ पब्लिक फंड्स का बहाव शुरू हो गया। साल 2020-21 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, एडवर्टीजमेंट्स पर कुल 77 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगले ही साल धामी के कार्यकाल में यह खर्चा सीधे बढ़कर 227 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी लगभग 3 गुना। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखे भी तो भी यह खर्चा बहुत बड़ा था। इतना ही नहीं, 2024-25 तक आते आते सालाना एडवर्टीजमेंट बजट 290 करोड़ रुपयों तक पहुंचा। हर रोज औसतन 55 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट्स पर उड़ाए गए, यानी हर दिन लाखों रुपए सिर्फ इस बात पर खर्च किए गए कि मुख्यमंत्री कितने सक्रिय हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हुए, कौन कौन से फंड्स जारी हुए और कौन सा त्योहार कैसे मनाया गया। ये खर्च इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि बड़े राज्य इसमें पीछे रह गए, जबकि उत्तराखंड की आबादी बाकी बड़े राज्यों के मुकाबले बहुत छोटी है। कहां कहां कितना खर्च हुआ वो भी देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा गया टेलीविजन पर, यानी उत्तराखंड सरकार ने टीवी को एडवर्टीजमेंट्स के खेल में सबसे बड़ा टूल बनाया। पिछले 4 वर्षों में टीवी पर खर्च किए गए पैसे लगभग 402 करोड़ रुपए रहे, यानी कुल एडवर्टीजमेंट बजट का लगभग आधा हिस्सा। राष्ट्रीय चैनल, स्थानीय चैनल और यहां तक कि उन चैनल्स को भी करोड़ों का एडवर्टीजमेंट दिया गया जिनकी असल पहुंच उत्तराखंड में थी ही नहीं। राष्ट्रीय चैनल्स में न्यूज 18 इंडिया सबसे बड़ा लाभार्थी रहा, जिसका मालिक रिलायंस ग्रुप है। 2024-25 में इसे अकेले 5 करोड़ 69 लाख रुपए मिले। इसके बाद टाइम्स नाउ को 4 करोड़ 79 लाख, आज तक सहित टीवी टुडे नेटवर्क को 4 करोड़ 62 लाख। ध्यान देने वाली बात है कि पहले पुष्कर सिंह धामी की सरकार से एनडीटीवी को एडवर्टीजमेंट नहीं मिलते थे, लेकिन जब अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा तो उसे भी 2 करोड़ 88 लाख के एडवर्टीजमेंट्स मिल गए। इन चैनल्स ने न केवल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और दौरे दिखाए, बल्कि उनकी छवि को लगातार सकारात्मक तरीके से पेश किया। वहीं स्थानीय चैनल्स का खेल और भी दिलचस्प था। स्थानीय चैनल्स को कुल 296 करोड़ 80 लाख रुपए मिले, जो राष्ट्रीय चैनल से कहीं अधिक था। 2022 में जब विधानसभा चुनाव थे, लोकल चैनल्स को अकेले 98 करोड़ रुपए दिए गए, जो पिछले साल के सभी चैनल्स के कुल मिलने वाले पैसे से लगभग 5 गुना था। इस साल 38 क्षेत्रीय चैनल्स को पैसा मिला, जिनमें से 6 चैनल को 4 करोड़ रुपए से अधिक और 9 चैनल्स को 3 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले।
इन चैनलों में सबसे बड़ा लाभार्थी दूरदर्शन, न्यूज वन इंडिया, नेटवर्क 10, साधना प्लस न्यूज, टीवी 100 और चंद्रिका टाइम टीवी थे। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से बाहर के चैनल्स को भी उत्तराखंड सरकार से पैसे मिले, जैसे पंजाब का चढ़ती कला टाइम टीवी, नागालैंड का हॉर्नबिल टीवी, ओडिशा का आर्गस और असम का प्रतिदिन टाइम्स। दूसरे राज्यों के चैनल्स पर उत्तराखंड सरकार के एडवर्टीजमेंट चलना साफ दिखाता है कि टीवी चैनल्स पर पैसा सिर्फ खबरें दिखाने या जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए तो नहीं था। अब सवाल है कि तो क्या फिर ये पैसा एक प्रचार मशीन को चलाने, मुख्यमंत्री और सरकार की छवि चमकाने और मीडिया पर पकड़ बनाने के लिए दिया गया था? खैर, जो भी हो, लेकिन एडवर्टीजमेंट्स पर पैसा खर्च करना सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं था। टीवी के बाद अखबारों में भी लगभग 129 करोड़ 60 लाख रुपयों के एडवर्टीजमेंट्स दिए गए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 61 करोड़ 90 लाख रुपए, रेडियो पर 30 करोड़ 90 लाख रुपए, फिल्मों के माध्यम से 23 करोड़ 40 लाख रुपए, आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स पर 49 करोड़ 50 लाख, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को 128 करोड़ 70 लाख रुपए और एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज पर 40 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। जब पीएम मोदी ने 2021 में केदारनाथ का दौरा किया तो उस पर भेजे गए फोन मैसेजेस पर 49 लाख रुपए खर्च हुए। यही नहीं, मुख्यमंत्री से मिलने या उनके किसी कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए भी लाखों रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा बुकलेट्स और प्रिंट मटेरियल पर कुल 56 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिनमें विकल्प, राहित संकल्प, न्याय इरादे, युवा सरकार नाम की बुकलेट पर 4 करोड़ 33 लाख रुपए, न्यू स्कीम्स, न्यू इनिशिएटिव, डिसाइसिव डिसीजंस पर 8 करोड़ 38 लाख, संकल्प सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। इन सब के अलावा एएनआई ने जिस तरीके से इस प्रचार में भूमिका निभाई वो सबसे अलग है। एएनआई, जो एक राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है, आमतौर पर खबरें तुरंत जनता तक पहुंचाने के लिए जानी जाती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने एएनआई को भी जनता की सूचना देने से ज्यादा अपने प्रचार मशीन के रूप में इस्तेमाल किया। पिछले कुछ वर्षों में एएनआई को उत्तराखंड सरकार से लगभग 4 करोड़ 15 लाख रुपए मिले, सिर्फ मुख्यमंत्री और सरकार के कार्यक्रमों की कवरेज के नाम पर। यह पैसा बड़े पैमाने पर उन कार्यक्रमों, दौरे, बैठकों और त्योहारों की खबरें बनाने में गया। एएनआई ने पैसे लेने के बाद पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इवेंट्स को कवर करना शुरू किया, चाहे दिल्ली में मोदी से मीटिंग हो, लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, केदारनाथ दौरे हो या प्रदेश में कोई लोकल कार्यक्रम। एएनआई ने हर कदम की खबर बनाई और सोशल मीडिया और वेबसाइट पर लगातार अपडेट्स दी। उदाहरण के लिए 2 अप्रैल 2023 को एएनआई ने खबर दी कि मुख्यमंत्री अगले दिन पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। 11 बजे और अपडेट आया कि वे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और अगले दिन रिपोर्ट आई कि बैठक हो गई। यही नहीं, उनके हर छोटे से छोटे इवेंट को भी खबर बना दिया गया, जैसे उनके बर्थडे ग्रीटिंग्स, हरेला त्योहार की शुभकामनाएं, विधानसभा सत्र की गतिविधियां और बीजेपी के जिला कार्यालयों के कार्यक्रम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब पैसा जनता के पैसे से हुआ और इन कवरेज पर कहीं ये नहीं लिखा गया कि ये पेड प्रमोशन है, यानी एएनआई ने हमारे सामने खबरें दिखाई। ये स्पष्ट नहीं था कि यह सरकार द्वारा भुगतान किए गए एडवर्टीजमेंट्स या प्रचार का हिस्सा है। जनता सोच रही थी कि न्यूज़ है, लेकिन असल में यह सरकारी इवेंट्स और प्रचार की पैकेजिंग थी। इस तरह सूचना और प्रचार का अंतर ही मिटा दिया गया। जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि हर माध्यम का इस्तेमाल रणनीतिक तरीके से किया गया। टीवी पर सबसे ज्यादा पैसा इसलिए गया कि यह सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। डिजिटल और सोशल पर पैसा इसलिए गया कि युवा और शहरों में ज्यादा लोग इसे देखते हैं और एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज जैसे माध्यम जनता के सीधे मोबाइल तक पहुंचते हैं। अखबार और बुकलेट्स भी इस्तेमाल हुए ताकि शहरी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी छवि फैल सके। अब जब हम सारे आंकड़े और खर्च का खेल देख चुके हैं तो सवाल यही है, जनता को इससे क्या मिला? उत्तराखंड सरकार ने पिछले 5 सालों में एडवर्टीजमेंट्स पर हजारों करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए। ये रकम इतनी बड़ी है कि राज्य में बच्चों के मिड डे मील पर खर्च होने वाली राशि से भी ज्यादा है। यानी बच्चों के खाने, उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए जो पैसा होना चाहिए था वो अब सरकार की इमेज चमकाने और प्रचार पर जा चुका है। जनता के लिए सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पताल और स्कूलों की हालत खराब है। इन पर रिपोर्टिंग करना भी जानलेवा है। महंगाई हर तरफ है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग नौकरी मांगते हैं तो डंडों से उनकी पिटाई की जाती है। आंदोलन करने पर देशद्रोही करार दिया जाता है, लेकिन सरकार करोड़ों के मैसेज जनता के फोन पर भेजकर कहती है शुभकामनाएं। सरकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंची, लेकिन जनता ने देखा चमकती हुई इमेज, बार बार दिखाई जाने वाली एडवर्टीजमेंट्स और पेड प्रमोशन जो न्यूज की तरह दिखाई दिया। जब जनता के पैसे से सत्ता का प्रचार हो तो लोकतंत्र का मतलब रह क्या जाता है? जब एक छोटे राज्य की सरकार अपने सीमित बजट में से 1000 करोड़ रुपए सिर्फ इमेज चमकाने पर खर्च कर दे तो क्या ये विकास कहलाएगा? जनता को अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए, साफ सड़कें, ईमानदार सिस्टम चाहिए, लेकिन बदले में उन्हें मिल रहा है मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला शुभकामना मैसेज।
एक राज्य जहां कई इलाकों में स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं, गाँव में पीने का पानी नहीं है, वहां सरकार ये दिखाने में लगी है उसने कितनी नई योजनाएं शुरू की हैं। पर उन योजनाओं की जमीन पर असलियत क्या है, वो सवाल कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि मीडिया वही दिखा रहा है जो सरकार दिखाना चाहती है। आप क्या देखना चाहते हैं, आप बताएं। आपकी जो बात होगी, आप जो चाहते होंगे, उसे हम अपने शोज़ में इंक्लूड करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।